हेलो माय डियर लियो, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ कनु, आपकी सेलेस्टियल गाइड। 2023 खत्म होने वाला है और जल्द ही 2024 शुरू होने वाला है। नए साल की शुरुआत करते हैं सितारों के आशीर्वाद के साथ और देखें सितारों ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है। ये रीडिंग लियो लग्न, सन या मून वालों के लिए है। मतलब अगर आपका लग्न सूर्य या चंद्र सिंह राशि में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। थैंक यू माई एंजल्स, थैंक यू माई लॉर्ड। लियो के लिए रीडिंग सिद्ध करने के लिए थैंक यू। जनवरी के लिए कार्ड आया है द एम्प्रेस, फरवरी के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, मार्च के लिए डेविल और अप्रैल के लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले जनवरी के लिए लियो आपके लिए आया है द एम्प्रेस। तो द एम्प्रेस का कार्ड बड़ा ही मदरली कार्ड है, मदरली एनर्जी का कार्ड है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको अपने फेमिनाइन साइड, अपने जो फीमेल एनर्जी है, मातृत्व की भावना है, उसके नजदीक जाने की जरूरत है। जनवरी के महीने में आप जो भी आपके लाइफ में ऐसे फीमेल हो, ऐसी लेडीज हो, लड़कियां हो जो आपको प्रेरित करती हैं, उनके नजदीक जाइए, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए और वो आपको गाइड करेंगी कि आगे क्या करना है। जनवरी में देखिए आपकी माँ आपको बुला रही है। माँ, मातृत्व, माँ जैसी एनर्जी। अगर आपके बच्चे हैं तो अगर आप खुद माँ हैं तो आपके बच्चे आपको पुकार रहे हैं। अगर आप पिता हैं तो आप अपने थोड़े वाइफ की तरफ ध्यान दीजिए कि उन्हें अपना मदरली ड्यूटीज कंप्लीट करने में क्या परेशानियां हो रही हैं। मदर इज कॉलिंग यू इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में बुध जो है आपके चौथे घर में है। चौथा घर माँ का होता है, तो मुझे बार बार ये संकेत मिल रहे हैं कि माँ आपको पुकार रही है, उन्हें किसी चीज की जरूरत है, उन्हें आपके प्यार की जरूरत है। आपके फैमिली में जो भी माँ का रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें आपकी मदद की जरूरत है और आपको उनके पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें कोई जरूरत तो नहीं, उन्हें कोई देखभाल की जरूरत तो नहीं। और इस महीने सितारे आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको अपने मदर के नज़दीक जाना चाहिए। अगर ये रेजोनेट आपसे नहीं हो रहा है, अगर ये आपके लिए सही नहीं बैठ रहा है, मेरी माँ को तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो इन दैट केस ये कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि जनवरी के महीने में आपको एक मदरली रोल प्ले करना है। ये नहीं मैटर करता है कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। आप जो है, जैसे मदर जो है नर्चर करती है, अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, दिशा दिखाती है, वैसे ही आपको वैसा रोल लेना है किसी के प्रति आपको मदर के जैसे उनको पालना है, पोसना है, उनकी रक्षा करनी है, उनको दिशा दिखानी है। जनवरी का महीना पूरा मदरली एनर्जी का महीना है। ये पूरा आपके अंदर की मदरली एनर्जी को भी जगाने का महीना है। देखिए जो यूनिवर्स है वो आप जो भी यूनिवर्स में करके भेजते हैं वो 100 टाइम्स होके आपको वापस मिलता है। तो जनवरी के महीने में सितारे आपको बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्स में अच्छे कर्म भेजिए। और किसके थ्रू भेजेंगे? या तो अपनी मदर की हेल्प कीजिए, मदरली फिगर की हेल्प कीजिए, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प कीजिए, अपने कलीग्स की हेल्प कीजिए और वहाँ से आपको एक चक्र शुरू हो जाएगा जिससे कि आपका जो अच्छा कर्म है वो आपको वापस कभी ना कभी फ्यूचर में जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम फरवरी की तरफ। फरवरी के लिए आपका आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने अपने ऊपर सारा बोझ ले रखा है। आपने जो है ना अपने आप को पूरा बर्डन कर रखा है। हर चीज की जिम्मेदारी आपने ले रखी है। आपको ऐसा लगता है कि आप ये भी संभाल लें, वो भी संभाल लें, अगर मैं नहीं संभालूंगा या मैं नहीं संभालूंगी तो कुछ हो जाएगा, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। और आपको शुरुआत में जो लगता था कि आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फरवरी का महीना आते आते आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ या सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब कुछ मेरे जिम्मे आ गया है और अब आपको बर्डन सा फील होने लगा है। थोड़ा बर्डन रिलीज कीजिए। फरवरी के महीने में आपको खुद रियलाइज होगा कि आप बहुत बर्डन्ड फील हो रहे हैं। या तो आपने अपने ऑफिस में, अपने काम की जगह पे, अपने जॉब में
इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है जितना जो कि आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, या फैमिली में या रिलेशनशिप में हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल में फर्क होता है, और ये फर्क आपको समझने की जरूरत है फरवरी के महीने में। जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, कहीं वो कंट्रोल तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहाने हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा बोझ है जो आप उठा उठा के थक रहे हैं और आप खुद को पनिश कर रहे हैं, खुद को सजा दे रहे हैं। तो फरवरी के महीने में मेरी आपको लिए यही सलाह है कि आप ये बोझ थोड़ा रिलीज कीजिए, थोड़ा दूसरों पे भी भरोसा कीजिए। भरोसा एक बहुत बड़ी चीज होती है, आपको दूसरों पे भरोसा करना है। देखिए, जनवरी में ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि आपको अपने दोस्तों की सहायता करनी है, कॉलीग्स की सहायता करनी है, या अपने फैमिली में अपने परिवार वालों की, अपनी मदर की सहायता करनी है। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको भी दीजिए, और ये जो है ट्रस्ट बिल्ड करेगा। ये इससे हो सकता है उनसे कुछ गलतियां भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियों को भी सुधारा जा सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि सारा बोझ उठाते उठाते आप इतना थक जाएं कि आगे आप कुछ करने के काबिल ही ना रहे। तो फरवरी का महीना आपको बार बार यही इंडिकेशन दे रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको अपना जो बोझ है वो रिलीज करने की जरूरत है। आपको वो थोड़ा दूसरों पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा दूसरों पे विश्वास कीजिए कि वो भी कुछ काम कर सकते हैं। देखिए, फरवरी के महीने में बुध और शुक्र दोनों छठे घर में जा रहे हैं, मार्स भी छठे घर में। ये 3 ग्रह आपके छठे घर में जा रहे हैं। वहाँ कलह की स्थिति एक उत्पन्न हो रही है। छठा ग्रह कलह का भी होता है। थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए। मैं आई कैन सी कि ये बर्डन से आपको एक मेंटली आप कमजोर हो रहे हैं, फिजिकली भी आप कमजोर हो रहे हैं। 6th हाउस हेल्थ का भी होता है। 6th हाउस में 3 ग्रह बैठ गए हैं। मार्स विच इज अ फ्रेंड ऑफ सन, सूर्य जो है वो लियो राशि के स्वामी है। तो अगर एक फ्रेंड आके छठे घर में बैठते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ चलो कुछ ठीक है। लेकिन मार्स जो है वो एक उग्र ग्रह है, इट इज एन एग्रेसिव प्लैनेट। तो ये आपको गुस्से दिलाएंगे, ये आपको भड़काएंगे, ये आपको भड़का के सिचुएशन को कंट्रोल करने पे मजबूर करेंगे। ये आपके लिए ठीक नहीं है। बुध और शुक्र ये दोनों सूर्य के शत्रु हैं, और ये दोनों भी छठे घर में जा रहे हैं। कलह की स्थिति तो आएगी ही, और आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा अगर आपने जो अपना बर्डन है वो रिलीज नहीं किया। मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है सारे लियो को, भले ही अगर आपका असेंडेंट सन या मून आता हो लियो में, लेकिन फरवरी के महीने में आप अपना बर्डन थोड़ा रिलीज कीजिए। हर चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जो आप ले रहे हैं वो आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपके लिए ठीक नहीं है। मेरी ये सलाह है सभी लियो को फरवरी के महीने में कि आप कम से कम 10 मिनट सूर्य की रोशनी में बिताएं, क्योंकि सूर्य जो है वो सिंह राशि के लियो के स्वामी है। सूर्य जो है आपकी पूरी बॉडी को और माइंड को जब प्रकाशित करेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी, तब आपको हर चीज क्लियरली दिखने लगेगी, और वो फिर आपको रास्ता दिखाएंगे कि आगे क्या करना है। आगे आते हैं हम मार्च की तरफ। मार्च में आपका आया है डेविल। देखिए, डेविल का मतलब ये नहीं है कि कोई राक्षस या मॉन्स्टर। डेविल का जो कार्ड होता है वो दिखाता है आपकी डिपेंडेंसी। आप किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, किसी वस्तु के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा टीवी देखना, बहुत ज्यादा शराब पीना, स्मोकिंग करना, कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपको फायदा नहीं कर रही है लेकिन आप उसके चंगुल में फंस गए हैं। डेविल का कार्ड दिखाता है, देखिए इसमें 2 इंसान जो हैं वो बेड़ियों में फंसे हुए हैं। कुछ बेड़ियां हैं, कुछ गलत आदतों की बेड़ियां हैं जिन्होंने आपको जकड़ लिया है, और उन्होंने इस तरह से जकड़ लिया है आपको, सारा आसपास इतना अंधेरा सा क्रिएट कर दिया है कि आपको क्लियरली कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मार्च के महीने में आपको बुरी आदतों से दूर रहना है लियो। मार्च का महीने का कार्ड जो है डेविल आपको ये बता रहे हैं कि आप ऐसा ना हो कि फ्रस्ट्रेशन में चीजों को भूलने के लिए, एक्चुअल स्थिति को भूलने के लिए कुछ ऐसी आदतों में फंस जाएं कि आप खुद को जकड़ा लें। मार्च में आप इन आदतों से दूर रहिए। सूर्य भी आपके 8वें घर में जा रहे हैं मार्च के महीने में। 8वां घर भी बुरी आदतों का होता है। फिर से मैं सेम जो मैंने आपको फरवरी के लिए बोला था वही मार्च में रिपीट करने के लिए बोल रही हूँ। आपको लियो कम से कम 10 मिनट हर रोज सन में बिताने चाहिए।
संडे के दिन हो सके तो ऑरेंज या पिंक कपड़े पहने। इससे आपको एनर्जी मिलेगी, सन की एनर्जी आपको मिलेगी और सन जो है आपको रास्ता दिखाएंगे और ये सारा अंधेरा दूर करने में मदद करेंगे। मार्च के महीने में मैं देख सकती हूँ कि आप ओवर इंटेलिजेंस में जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये बुरी आदत हो, जरूरी नहीं है कि कोई ड्रिंकिंग की आदत हो या स्मोकिंग की आदत हो या ओवर ईटिंग हो या टीवी देखना या फोन देखना, स्क्रीन टाइम इंक्रीज होना। जरूरी नहीं है कि ये बुरी आदतें ही हो सकता है कि कोई आदत अच्छी आदत मान के आप शुरू करें, लेकिन उसकी आप इतनी अति कर दें, इतना ज्यादा हद तक ले जाएं उसको, आपको पता भी ना चले कि कब आप अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को इग्नोर करने लग गए हैं। मार्च के महीने में डेविल आपको बार बार कह रहे हैं ओवर इंटेलिजेंस से बचो, ओवर इंटेलिजेंस की तरफ मत जाओ। आगे हम आते हैं अप्रैल की तरफ। अप्रैल के लिए आपका आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पिछले कुछ महीनों में स्ट्रगल करने के बाद अप्रैल में आपको कुछ गुड न्यूज मिलनी शुरू होगी। टैरो में हमेशा जब भी घोड़े दिखते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घोड़े जो है टैरो में दिखाते हैं मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट। और 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है सक्सेस, विक्ट्री, एनलाइटनमेंट। जहाँ डेविल ने आपको अंधेरा दिखाया था, 6 ऑफ वॉन्ड्स ने आपको रोशनी दिखाई है। आप वहां से निकल गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपनी सक्सेस की तरफ, अपने अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अप्रैल के महीने में। देखिए एक चीज है, अप्रैल के महीने में आपके गुरु जो हैं वो 9वें घर में है। 9वां घर स्पिरिचुअलिटी का होता है, रिलीजन, एनलाइटनमेंट और पिता का भी होता है। पिता की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज आती हुई दिख रही है मुझे आपके लिए अप्रैल के महीने में। अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो जिनको आप पिता समान समझते हैं अपनी लाइफ में, वहां से कुछ गुड न्यूज आ सकती है। आप उनके संपर्क में आइए, आप उनसे बात कीजिए, फोन कीजिए, उनका हालचाल पूछिए। पिता या पिता जैसे व्यक्ति को आप भूलने मत दीजिए कि आप हैं। कॉन्स्टेंटली उनके संपर्क में आइए। मुझे फादरली एनर्जी बहुत दिख रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स में और वहां से आपको कुछ अच्छी न्यूज भी आएगी। सूर्य भी आपके 9वें घर में जा रहे हैं, गुरु भी 9वें घर में जा रहे हैं। 9वां घर पिता का होता है, एनलाइटनमेंट का होता है, रिलीजन का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, डीप नॉलेज का होता है और हाँ, ट्रैवल का भी होता है। और यहाँ पे हमको हॉर्स दिखा है, हॉर्स भी ट्रैवल को इंडिकेट करता है। तो अप्रैल के महीने में फादर लाइक फिगर, रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके ट्रैवल बनेगी, उसके लिए तैयार रहिए। चलिए देखते हैं अगले 4 महीने कैसे रहेंगे लियो के लिए। मई के लिए आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जून के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, जुलाई के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स और अगस्त के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। चलिए मई से शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स। ये बहुत प्यारा सा कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है कार्ड है शक्ति का, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखिए सोर्ड लेके बैठी हैं और आगे की तरफ इशारा कर रही हैं। ये 2 आपको इंडिकेशंस देती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के हमेशा 2 मैसेज होते हैं। पहला मैसेज, आगे की तरफ देखो, फ्यूचर की तरफ देखो। जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ, उसको छोड़ दो। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट चेंज पास्ट, भूल जाओ उसको, आगे की तरफ देखो। दूसरा मैसेज दे रही हैं, इनके हाथ में जो सोर्ड है, इनके हाथ में जो तलवार है, उसका एक मीनिंग होता है, जो आपकी लाइफ में पुराना है उसको उखाड़ के फेंक दो, उसको कट कर दो। जिन बातों का कोई मतलब नहीं है उनको निकाल दो। जो लाइफ में आप झगड़े करते हो, पुरानी बातें निकाल के झगड़े करते हो, उन आदतों को निकाल के फेंक दो, उन आदतों को कट करो। अगर आपके घर में पुराना सामान पड़ा है उसको भी निकाल के फेंक। पुराने को निकालो, कट करो, और ये नहीं कर सकते हो, भूल जाओ और आगे की तरफ देखो। ये आगे बढ़ने का कार्ड है। देखिए अप्रैल में भी आपका विक्ट्री का कार्ड आया था और ट्रैवलिंग का कार्ड आया था, पिता से रिलेटेड ट्रैवलिंग का आया था। और मई के महीने में आपको डीक्लटर करना है, अपनी लाइफ को डीक्लटर करना है। आपकी लाइफ में जो भी कचरा है ना उसको निकाल के फेंकना है। और कचरे का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई आइटम उसको निकालना है। पुराने विचार, पुराने थॉट्स, पुरानी आदतें, पुरानी बातों को ले के झगड़े करने, ये सब निकाल के फेंकने का महीना है मई का महीना। ये अपने आप पे
काम करने का महीना है, अपने आप के ऊपर अपने आप को आगे बढ़ाने का महीना है मई में जो आप आदतें, अपनी पुरानी आदतें छोड़ेंगे, आगे के लिए प्लान करेंगे, वो आने वाले महीनों पे इफेक्ट डालेंगे। देखिए, गुरु भी मई के महीने में आपके 10वें घर में जा रहे हैं और सूर्य भी 10वें घर में जा रहे हैं, शुक्र भी 10वें घर में जा रहे हैं। 10वां घर किसका होता है? 10वां घर होता है आपके सोसाइटी में आपकी प्रतिष्ठा का। 10वां घर होता है आपके सोसाइटी में आपको किस तरह से देख रहे हैं लोग, उसका होता है। अगर हम प्लैनेट और टैरो दोनों को कंबाइन करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मई के महीने में आपको कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेशन मिलेगा, आपको एक पुश मिलेगी कि सोसाइटी में, समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए या अपना रुतबा और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। और वो कौन से स्टेप्स होंगे? आपको स्टेप्स लेने होंगे उस हिसाब से जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको बता रही हैं। पुरानी आदतें छोड़नी होंगी और फ्यूचर की तरफ देखना होगा। फ्यूचर की तरफ आपको देख के फ्यूचर की आदतें, आपको फ्यूचर के बारे में प्लान करना होगा। आगे आते हैं हम जून की तरफ। जून के लिए आपका आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत ही शुभ कार्ड है। ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ये मनी का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ये जून में आपके जो भी फाइनेंशियल सपने हैं, फाइनेंस से रिलेटेड सपने हैं, वो पूरे होने वाले हैं। कोई बड़ा बोनस मिल सकता है, प्रमोशन में हो सकती है, प्रमोशन के साथ बोनस मिल सकता है। कहीं आपने स्टॉक्स लगाए थे, वो आपके सक्सेसफुल हो गए, आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो गई, कोई पॉलिसी मैच्योर हो गई, कुछ ना कुछ पैसा आने वाला है। देखिए, शुक्र जो है आपके 11वें घर में जा रहे हैं और बुध भी 11वें घर में जा रहे हैं, सूर्य भी 11वें घर में जा रहे हैं। शुक्र जो है वो आपके 3रे घर के स्वामी है और 10वें घर के स्वामी है, और बुध जो है आपके 11वें और दूसरे घर के स्वामी। तो सारी चीजें अगर मिलाया जाए तो मुझे प्रोफेशनल फ्रंट पे, आपका जो प्रोफेशन है या बिजनेस है या जॉब है, जो भी है, वहां पे काफी पैसा आता हुआ दिख रहा है। अगर ये रेजोनेट होता है तो कमेंट में डालना ना भूलिएगा। आगे हम आते हैं जुलाई की तरफ। जुलाई में आपका आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स जो है वो आगे बढ़ने का कार्ड तो है, लेकिन आगे बढ़ना एक हीलिंग वे में। जो हो गया, जो गलतियां हो गई, जो हमने गलत किया, माफी मांग ली, किसी को माफ किया, उन सबको छोड़ के आगे बढ़ के नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर ढूंढने का कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स आपको बता रहे हैं, देखिए जो तलवारें रखी हैं 6 ऑफ सोर्ड्स में, वो उल्टी रखी हैं। यानी कि अब आप लड़ने के मूड में नहीं है, आपको लड़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, आपको किसी के साथ भिड़ने का मन नहीं कर रहा है, आप किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहते हैं। अब जो हो गया ना, जो झगड़े हो गए, कलह हो गए, उन सबको पीछे छोड़ना चाहते हैं, उन सबको छोड़ के बस अब आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने खुद की लाइफ, फैमिली और अपने अस्त्र शस्त्र लेके अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि आप कहीं पे जाके शांति पूर्वक ढंग से एक नई लाइफ शुरू कर सकें। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर चेंज कर लेना चाहिए या शहर बदल लेना चाहिए, नहीं। ये एक सिंबॉलिक है, ये एक सिंबल है आपके लिए कि जो हो गया उसको छोड़ दो। अब आप थोड़ा अपने फैमिली की तरफ ध्यान दो और आगे बढ़ने की तरफ ध्यान दो। जो आपको तंग कर रहे हैं, जो आपको जो ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो हमेशा आपको तंग करते रहते हैं, उनसे थोड़ा नाता तोड़ के अपने लाइफ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। जुलाई के महीने में देखिए, शनि वक्री हो रहे हैं आपके 7वें घर में। 7वां घर जो है वो होता है पार्टनर्स का, वो होता है स्पाउस का, वो होता है आपके लवर्स का। अगर कोई रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये आगे बढ़ने का टाइम है, ये मूव ऑन करने का टाइम है की स्थिति। और कार्ड की स्थिति को जब मैं कंबाइन करती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लियो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, या ब्रेकअप हो चुका है या उससे गुजर रहे हैं, लेकिन जुलाई के महीने में आपको खुद को फोर्स करना है आगे बढ़ने के लिए। जो हो गया उसको छोड़ दें। आपकी स्थिति में मुझे यही दिख रहा है, शनि 7वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब उल्टी चाल चल रहे हैं। इसका मतलब कि रिलेशनशिप्स में जो पहले सीधा चल रहा था अब वो उल्टा हो रहा है। कुछ
लियो जो है वो वो टूटे हुए रिलेशनशिप्स से गुजर रहे हैं। जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को ढूंढिए। बेटर थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। कुछ ना कुछ अच्छा होगा फ्यूचर में ज़रूर, लेकिन फिलहाल जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, उसके पीछे मत भागिए, वापस उनके पीछे मत भागिए जिनके साथ रिलेशनशिप खत्म हो गया है। आगे हम आते हैं अगस्त की तरफ। अगस्त के लिए लियो आपका कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स बड़ा इंस्पिरेशनल सा कार्ड है, बड़ा ही इंस्पिरेशनल सा कार्ड है। ये माइंडफुल एनर्जी का कार्ड है। ये आपको दिखाता है कि कुछ नया करो, कुछ नए आइडियाज लाओ, कुछ नए प्लान बनाओ, कुछ नया करो। और अगस्त के महीने में आप में ये एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है। आप कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं लाइफ में, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं प्लैनेट से पूछूं तो प्लैनेट्स मुझे ये दिखा रहे हैं कि सन जो है वो लियो में जा रहे हैं। सन लियो के ही स्वामी है, सूर्य स्वामी है सिंह राशि के। सन जो है वो पहले घर में जा रहे हैं, बुध भी पहले घर में जा रहे हैं। बुध आपके स्वामी है 11वें घर और दूसरे घर के। ये सब कुछ मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल मैटर में, पैसों के मामले में, पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, उस मामले में आप प्लान बना रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल मैटर्स का कार्ड जून के लिए भी आया था, लेकिन ये फाइनेंशियल गेन का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग का कार्ड है, और प्लानिंग कहाँ हो रही है वो हमें ग्रहों से पता चलेगा। और ग्रह दिखा रहे हैं कि प्लानिंग आप करेंगे फाइनेंशियल मैटर्स में। फाइनेंशियल मैटर्स में आप प्लानिंग करेंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पैसा लगाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको गेन होने वाला था जून के महीने में, वो आपको पैसे आ गए हैं, मूव ऑन कर चुके हैं आप पुराने रिलेशनशिप से, और अब आपको एक रोशनी मिली है और सब कुछ क्लियर दिखने लगा है। और अगस्त के महीने में अब आपने अपने फ्यूचर के लिए प्लान करना शुरू कर दिया है। चलिए देखते हैं अगले 4 महीने कैसे रहेंगे लियो के लिए। सितंबर के लिए आया है 6 ऑफ कप्स, अक्टूबर के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, नवंबर के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आखिर में दिसंबर के लिए आपके लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सितंबर से शुरुआत करते हैं। सितंबर के लिए आपके लिए आया है 6 ऑफ कप्स। पुराने दोस्तों को मिलने का समय है, पुरानी यादों को जीने का समय है। कोई ना कोई आपके पास से फिर से आपकी लाइफ में आ रहा है, और पुरानी यादें जो है ताज़ा हो रही हैं, आप उनसे फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। या तो आप पुराने स्कूल जाएंगे, पुराने स्कूल के फ्रेंड्स को मिलेंगे, पुराने टीचर्स को मिल सकते हैं, कोई कजन्स या फैमिली मेंबर जिनको आप कई सालों से नहीं मिले उन्हें मिल सकते हैं। कोई ना कोई पुराना आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है, और पुराने लम्हे आप फिर से जी रहे हैं। ये बड़ा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी का महीना है, बड़ा बचकानी सी हरकतें करने का महीना है, फिर से अपने यूथ को जीने का महीना है, फिर से अपने बचपन को जीने का महीना है। ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कोई फैमिली मेंबर ही है जो आपके पास से फिर से आपकी लाइफ में आ रहा है। ये फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई कज़न है, कोई दूर का रिश्तेदार है जिनको आप कई सालों से मिले नहीं हैं। वो पास्ट का जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये महीना सेलिब्रेशन का महीना है, उनके साथ घूमने फिरने का महीना है। थोड़ी बहुत ट्रैवल भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि तीसरे घर में शुक्र जा रहे हैं, और तीसरा घर जो है मतलब हल्की फुल्की ट्रैवलिंग का भी होता है। ऑल इन ऑल सितंबर का महीना एक बड़ा अच्छा सा क्यूट सा महीना आपका निकलने वाला है। उसके अलावा कोई ज़्यादा मुझे दृष्टि दिख नहीं रही है सितंबर के महीने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अक्टूबर की तरफ। अक्टूबर के लिए आपका आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कार्ड है जो आपके अंदर की शक्ति को दिखाता है कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। इस वक्त मतलब अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में आप अपना जो आपका है उसको आप क्लेम कर रहे हैं, जो राइटफुली आपका है, जो आपका होना चाहिए था लेकिन आपको नहीं मिला।
अक्टूबर के महीने में आप उसको क्लेम कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि नहीं ये मेरा है, ये मेरी चीज है और मैं इसको वापस ले रहा हूं। आप अपना जो दायरा है वो बढ़ा रहे हैं, अपना दायरा बढ़ा के और लोगों को बता रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि देखो मैं हूं और मैं कुछ हूं और मैं दिखा दूंगा कि मैं कुछ हूं। और ये आप चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहे हैं, ये आपके मन की स्थिति है, ये आपके अंदर की स्थिति है, जो कि आप अक्टूबर के महीने में अपनी ताकत को बाहर ला रहे हैं। अपनी ताकत को बाहर लाकर सबको आप दिखा रहे हैं कि मैं अपना जो मेरा है मैं उसको क्लेम करता हूँ। एक चीज मैं आपको बता दूं लियो, शुक्र जो है आपके चौथे घर में जा रहे हैं, तो जब मैं कार्ड को अपना जो आप अपना क्लेम करना चाहते हैं उसको मैं जब कंबाइन करती हूँ प्लैनेट्स के साथ, शुक्र जो है वो चौथे घर में जा रहे हैं। चौथा घर होता है माँ का और आपकी संपत्ति का। अगर कोई ऐसे लियो हैं जिनका प्रॉपर्टी को लेके, संपत्ति को लेके कोई झगड़ा चल रहा था, अक्टूबर के महीने में वो आपको मिल जाएगी। लेकिन कैसे मिलेगी? पराक्रम से मिलेगी। पराक्रम कहाँ से आएगा आपको? वो आपको अंदर से ताकत आएगी, अंदर से आपको ताकत आएगी कि आप जो है, आपका जो है वो आप उसको क्लेम कर सकें। आगे हम बढ़ते हैं नवंबर की तरफ। नवंबर के लिए आपके आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन का नेचर जो है बड़ा एडवाइजिंग नेचर होता है, दिशा दिखाने का नेचर होता है। पहले भी हमने देखा था क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो आगे की तरफ दिशा दिखा रही हैं और पुराना जो है वो उसको उखाड़ फेंकने के लिए कह रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रही हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो पूरा इंस्पिरेशन का कार्ड है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ female energy around you, there is a lot of feminine energy around you and within yourself, जो कि आपको इंस्पायर कर रही हैं। आपके लाइफ में जो भी फीमेल इंस्पिरेशनल फिगर है उनकी बात सुनने का टाइम है नवंबर के महीने में। ग्रोथ का टाइम है। वॉन्ड्स हमेशा ग्रोथ दिखाते हैं। देखिए इनके हाथ में एक सनफ्लावर भी है। सनफ्लावर इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी, इट इज अ सिंबल ऑफ लाइट। तो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रही है कि दिस इज अ मंथ ऑफ गेटिंग इंस्पायर्ड, दिस इज अ मंथ ऑफ गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम फेमिनाइन एनर्जी। ये रिस्क लेने का भी टाइम है, एडवेंचर का टाइम है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपको रिस्क लेने के ऊपर भी प्रेरित करती हैं। तो अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं, नवंबर का महीना सही महीना है आपके लिए। देखिए नवंबर के महीने में शनि की स्थिति भी डायरेक्ट हो रही है आपके 7वें घर में। मैंने पहले आपको बोला था कि शनि वक्री हो रहे हैं, लेकिन अब नवंबर में शनि जो है उनकी स्थिति डायरेक्ट हो रही है 7वें घर में। तो ये न्यू पार्टनरशिप्स बनाने का टाइम है, ये न्यू पार्टनर्स को लेने का टाइम है। रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं या बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। तो ये रिस्क लेके न्यू अलायंस बनाने का टाइम है, नए गठबंधन बनाने का टाइम है। आगे बढ़ते हैं हम दिसंबर की तरफ। दिसंबर में आया है आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड रिपीट हो रहा है। ये कार्ड फरवरी में रिपीट हुआ था 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो फिर से आप पुरानी आदतों में फंस रहे हैं। कार्ड्स रिपीट होते हैं। मेरे ईयरली रीडिंग में बहुत सारे लोगों के साथ जब भी मैं उनके ईयरली रीडिंग करती हूँ कार्ड्स रिपीट होते हैं और मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि जब भी आपके कार्ड्स रिपीट होते हैं ना, इसका मतलब है कि आप अपनी पुरानी आदतों में फिर से फंस रहे हैं। तब मैंने आपको क्या कहा था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल में फर्क समझिए। वो फर्क फिर से भूल गए आप। रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सारा काम आप लेना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं और खुद थक के बैठ गए और खुद निराश होके बैठ गए कि मेरी तो हेल्प कोई नहीं करता, मेरी सहायता तो कोई नहीं करता, सब कुछ मैंने किया हुआ है, सब कुछ मुझे करना है, सब कुछ मुझे कंट्रोल करना है, मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी तो सब कुछ बिखर जाएगा। इस तरह की जो सोच है वहाँ से बाहर निकलिए। ये बार बार आप इस तरह की सोच में फंस रहे हैं। यू नीड टू लीव योर कंट्रोलिंग नेचर बिहाइंड। आपको अपना कंट्रोलिंग नेचर को छोड़ना होगा। आप फिर से टैरो आपको बता रहे हैं कि 2024 का अंत आते आते, दिसंबर आते आते फिर से आप जो है हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यू नीड टू रिलीज, थोड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो रिलीज कीजिए।
छोटी छोटी चीज़ों को भी माइक्रो मैनेज मत कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ये बार बार सेकंड टाइम ये कार्ड आया है, इसलिए मैं आपको फिर से सलाह दे रही हूँ लियो कि आप अपनी पुरानी आदतों में फिर से फंस रहे हैं। So try to get out of it. That is all for 2024 prediction. अगर आपको ये prediction अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।